पहलगाममधील अतिरेकी हल्ल्याच्या विरोधामध्ये निदर्शनं करण्यात आली। अनंतनागमध्ये शुक्रवारच्या नमाजानंतर निदर्शनं करण्यात आली। अनंतनागमध्ये स्थानिक नागरिक आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले। अनंतनागमध्ये शुक्रवारच्या नमाजानंतर मुसलमान बांधवांनी निदर्शनं केली। अनेक ठिकाणी अशा पद्धतीचे आंदोलन होताना पाहायला मिळत आहेत। अनंतनागमध्ये सुद्धा हे आंदोलन झालं। ये कश्मीरियत पे दाग लगा है और ये जो कश्मीर की जो रिवायत है, हमने हर साल हर दफा जब भी कोई ऐसा मसला हो, हमने हर दफा इन टूरिस्टों को, अपने भाइयों को जो यहाँ पे आते हैं सैर तफरी के लिए आते हैं, चाहे कोई भी हो, हमने हर दफा हर वक्त इनकी भरपूर आबरूई की है। इनको हमारा साथ है हर जगह पे। जब भी कोई यहाँ पे हालात खराब थे, चाहे मौसम खराब था, चाहे कुछ भी हो, हमने हर जगह हर वक्त पे इनको अपने दिल में बिठाया है। हमने अभी मस्जिद में भी ये बात अर्ज कर दी कि इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं दे रहा है। न इस्लाम की ये तालीमात है, न नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये सिखाया है, न ही हमें जो हमारा दीन है इस्लाम, नहीं हमें इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। जिस तरह हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो हुआ है, और आइंदा भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपण या सगळ्या संदर्भात आमच्या प्रतिनिधीकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न करूया। पहलगाम या ठिकाणी जुनैद मुख्तार हे आत्ता आपल्या सोबत दूरध्वनीवरून संपर्क आहेत, आमचे विशेष प्रतिनिधि। जुनैद जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है जी। जुनैद जी, अभी क्या हालात है वहाँ पे, और जो स्थानिक लोग रास्ते पे उतर आए थे उनका क्या कहना है? जी ये वारदात पेश आने के साथ ही, यानी कि पहलगाम में ये दहशतगर्दाना हमला पेश आने के साथ ही वादी के मुख्तलिफ अजला में जी मुख्तलिफ अंजुमनों की तरफ से जो है इस हवाले से एहतजाज किया गया और लवाकिन के साथ इजहार हमदर्दी की गई। साथ ही साथ आज नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ अजला से प्रोटेस्ट करने की तफसीलात जो है वो मौसूल हुई है। इसी सिलसिले में अनंतनाग में भी आज नमाज जुमा के बाद लोगों की एक बड़ी तादाद, जिसमें कारोबारी और दूसरे अंजुमनों से ताल्लुक रखने वाले अफराद थे, उन्होंने अनंतनाग की तवारीखी लाल चौक में अपना एहतजाज दर्ज किया, जिसमें वो मांग कर रहे थे कि इस तरह की कार्रवाई में मुलविस अफराद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कश्मीर की जो साख खराब हुई है उस पे ये तबा हट जाए। क्योंकि कश्मीर आजकल चल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर को लेकर जो लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, उस सिलसिले में कश्मीर के लोग सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दों के साथ लड़ने के लिए तैयार है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीरी लोगों की मदद चाहिए तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। अनंतनाग में लोगों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए लाल चौक में एक एहतजाज किया, जिन प्ले कार्डों पर दर्ज था कि सैयाह हमारे मेहमान है, हम अपनी जिंदगियों को दाव पर लगाकर उनकी हिफाजत करने के लिए तैयार है। जी जी। बार बार जब जब ऐसी वारदात होती है तो इल्ज़ाम लगता है कि स्थानिक जो है वहाँ पे इन दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, उनको वहाँ पे जगह देते हैं। तो इस बारे में वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका क्या कहना है? जहां तक इस हवाले से लोगों पर लगाए गए इल्जामात की बात है, तो कई ऐसे वाक़ात हैं जब कश्मीरी लोगों ने अपनी मेहमान नवाजी, अपनी हमदर्दी और कश्मीरियत को लोगों के सामने, यानी कि दूसरे रियासतों से आए हुए मेहमानों के सामने, सयाहों के सामने रखा। हालांकि आपने खुद देखा होगा कि 2024 में सैलाब के वजह से जो लोग कश्मीर में फंसे हुए थे, यहाँ की मस्जिदों के दरवाजे खोले गए, यहाँ के काफी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले और सयाहों को अपने घरों में जगह दी। उसके बाद जब बुरहान वानी का मसला हुआ, जब बुरहान वानी को मारा गया, उस वक्त जो कश्मीर में सयाह थे, कश्मीरी लोगों ने सयाहों के लिए अपने दरवाजे खोले, यहाँ तक कि वो कई दिनों तक कश्मीरी लोगों के घरों में रहे। अगर कश्मीर में किसी भी सयाह को चोट लगती है तो कश्मीरी नौजवान जो है, कश्मीर का बाशिंदा जो है, वो अपनी पलकों से उस चोट को ठीक करता है। हालांकि आपने कल भी देखा होगा, जब ये दहशतगर्दाना वाक़ा पेश आया तो कश्मीरी एक नौजवान गोलियों के बीच से निकलकर एक सयाह को अपने बीट पे लाकर तो 5 किलोमीटर दूर सेफ जोन में लाता है। ये कश्मीरियत है, ये कश्मीर की नौजवानों की
मेहमानों के लिए हमदर्दी है, इनके लिए जज्बा है। हालांकि पहलगाम जहाँ पे वाकया पेश आया, वहां से जो खबरें आ रही है, वहां से जो विजुअल सामने आ रहे हैं, उनमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि वहां के स्थानीय नागरिक जो है, वहां के मकामी लोग जो है, वो किस हद तक मायूस है और उनकी आंखों से जी। आंसू नहीं थमते। वहाँ की औरतें जो है वो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि कश्मीर में आने वाले सयाह हमारे मेहमान है जी। और हम किसी भी सूरत अपने मेहमानों पर आंच आने नहीं देंगे। जी जुनैद जी, आपको लगता है कि आने वाले समय में ये जो वारदात अभी हुई है उसका असर वहाँ के टूरिज्म पे होगा, वहाँ पे जो लोग हैं जिनका सीधा जो बिजनेस है वो टूरिज्म ही है, तो उनके ऊपर इसका कोई असर आएगा आपको लगता है? जी, इस वाक्य से टूरिज्म पर खासा असर पड़ सकता है जी। अगर एक मजबूत छवि मीडिया में नहीं दिखाई गई, यानी कि जो रियल कश्मीरी है। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो चाहते हैं कि कश्मीर की हालात खराब हो, जो दूसरे मुल्क में पल रहे दहशतगर्दों के इशारों पे नाच रहे हैं। हालांकि जी। 370 और 35 की मंसूबी के बाद कश्मीर के हालात में काफी हद तक सुधार देखने को मिला। यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई, इनकाउंटर्स वगैरह बहुत कम हो गए। और ये भी एक काबिल जिक्र बात है कि 370 और 35 की मंसूबी के पहले रिहायशी इलाकों में जो है इस तरह के इनकाउंटर्स हुआ करते थे, और 370 मंसूब होने के बाद अब जो जी। दहशतगर्द है उन्होंने पहाड़ी इलाकों का रुख किया और जंगलों में बैठने लगे, क्योंकि मकामी नागरिक जो है वो उनको अब जगह नहीं देते। हालांकि इससे पहले जब कोई बंदूक लेकर किसी के घर में जाता था, जी। धमकाता था, तब जाकर उसे रात के लिए जगह मिलती थी और सुबह सवेरे उसी इलाके में कारानाप किया जाता था और उसी घर में उस दहशतगर्द को मार गिराया जाता था। जी। अब लोगों ने वो खौफ अपने दिल से निकाल दिया है, चाहे कोई AK-47 लेकर उसके घर में दाखिल हो जाए, फिर भी वो उसको जगह देने के लिए तैयार नहीं होते। जिस बिल्कुल। वजह से दहशतगर्दों ने अब पहाड़ी इलाका जो है, पहाड़ी इलाकों में रहना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बौखलाहट है, जी। क्योंकि अब मकामी लोग उन दहशतगर्दों को जगह नहीं देते हैं और वो बौखलाहट में आकर अब कश्मीर की सयाहत को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीधा असर कश्मीर की सयाहत पर जब पड़ेगा तो यहाँ की माशियत तबाह हो जाएगी, यहाँ का नौजवान बेरोजगार हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बेरोजगार नौजवान जो है एक बार फिर अपने हाथ में पत्थर लेकर, अपने हाथ में बंदूक लेने के लिए तैयार जी। हो जाएगा। जी। और इस तरह जो है दहशतगर्द फिर से कश्मीर की हालात खराब करना चाहते हैं, ताकि यहाँ का नौजवान फिर से गुमराही के रास्ते पर चले। जी जुनैद जी, अब वहाँ की जो गुलमर्ग इलाका है वहाँ की स्थिति क्या है, अभी वहाँ पे क्या चल रहा है? गुलमर्ग की तस्वीरें जो सामने आ रही है, जी। इस हमले से पहले जिस तरह लोग सैया जो है गुलमर्ग में मशहूर गंडोला में की टिकट लेने के लिए कतार में रहते थे, आज जो तस्वीरें सामने आई है वहां पर आज भी सैया गुलमर्ग गंडोला के लिए टिकट लेने के लिए जो है कतार में खड़े हैं। और हजारों की तादाद में बैरूनी रियासत से ताल्लुक रखने वाले लोग गुलमर्ग की खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ तक कि गुलमर्ग बल्कि श्रीनगर के डल लेक में हजारों सयाह जो है वो इस वक्त भी बिना किसी खौफ खतर के डल लेक का नजारा जो है उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर असर देखा जा रहा है तो वो पहलगाम पर है, क्योंकि पहलगाम इस वक्त काफी संजीदा है, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और इस वक्त सयाह जो है वो खुद भी मतलब खौफ खा रहे हैं कि पहले पहलगाम में हालात सामान्य हो जाए, उसके बाद देखेंगे कि पहलगाम का ट्रिप किया जाएगा या फिर नहीं। जी। जुनैद जी, अभी वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है, वहाँ का जो सरकार है, उनके तरफ से कोई पहल हो रही है? क्योंकि अभी 1-1.5 महीना बाकी है छुट्टियों का, तो आने वाले लोग किसी ने बुकिंग की होगी जम्मू कश्मीर के लिए, तो अभी तो वहाँ पे क्या होगा ऐसा लगता है आपको? जी, अगर देखें तो जो कश्मीर इंतजामिया है, हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार चल रही है यहाँ पे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ये पहली बार देखा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक दिन के लिए असेंबली बुलाई है, और कल जो है मंडे को असेंबली बुलाई गई है एक दिन के लिए। और गुज़श्ता कल शाम को एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ये इस बात पर बहस हुई थी कि किस तरह हम कश्मीर आने वाले सयाहों को सेव करेंगे, किस तरह हम मुस्तकबिल में जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ था कि 3 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात को पर जांच पड़ताल हुई है, तमाम तर इंतजामात पर गौर खोज हुआ है।
ताकि अमरनाथ यात्रा और जो 1.5 महीना अभी छुट्टियों का चल रहा है, उस 1.5 महीने में आने वाले यात्रा जो है, जी। आने वाले सयाह जो है, उन पर उनको किस तरह सेफ रखा जाएगा, किस तरह इस दहशतगर्दाना हमले को मजीद तो कोई जगह नहीं न मिले, ताकि जहाँ पे आने वाले सयाह जो है वो सेफ रहे। और इस सब को लेकर जो है गवर्नर इंतजामिया काफी संजीदा है, संजीदगी से गौर कर रहा है। और जो आला अफसरान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के या फिर दूसरे जी। सिक्योरिटी एजेंसीज के, उनके साथ गवर्नर जो है वो बिल्कुल कांटेक्ट में है, ताकि जो वादी कश्मीर है इसको सयाहों के लिए सेफ कर दिया जाए। जी जी, धन्यवाद जुनैद जी, आपने बहुत अच्छी से इन्फॉर्मेशन दी है।